जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फैज हमीद केस में जो भी मुलव्वस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। ना किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं, ना तरफदार। पाक फौज कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है। इत्तफाक है कि फौज को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर मखसूस सियासी अनासिर की ईमा पर आईनी हुदूद से तजावुज का इल्जाम है। टॉप सिटी केस में दरखास्त आई, अप्रैल 2024 में इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। फौज का एहतसाब का निजाम इल्जामात नहीं, ठोस शवाहिद पर काम करता है। जाती फवाइद के लिए जो काम किए उनके सबूत हैं। शवाहिद के बगैर किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं। कोई भी शख्स आर्मी एक्ट के ताबे किसी फर्द को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता बना लेगा। डीजी ISPR का बानी PTI को फौजी तहवील में लिए जाने के सवाल पर जवाब, कहा जलसे की जगह या तारीख मंसूख करना जिला इंतजामिया का काम है। आर्मी अपने प्रोफेशनलिज्म में फोकस करती है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का बयानिया बनाया जाता है। बलूचिस्तान में वही सियासी निजाम है जो बाकी मुल्क में है। सियासी जमातें बलूचिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लेती हैं। बयानिया बनाने के पीछे बैरूनी हिकमत अमली है, फंडिंग की जाती है। एहसास महरूमी और नुमाइंदगी ना होने का बयानिया बनाने का कहा जाता है। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की से मुताल्लिक हर चीज को टारगेट करते हैं। मुल्की वसाइल में बलूचिस्तान को खुसूसी हैसियत हासिल है और रहेगी। डीजी ISPR ने कहा, ख्वारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है न कबायली अक़दार से। अफगानिस्तान में हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितना अल ख्वारिज को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़म का इयादा। रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम की इख्तितामी तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफ़वाज का कलीदी किरदार है। 8 सितंबर को जलसा होगा और हर सूरत होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अब किसी पैगाम की कोई अहमियत नहीं होगी। खुद एक NOC हूँ, किसी ने मना किया तो सब लोग देख लेंगे। जलसे के लिए सफरी अखराजात पार्टी बर्दाश्त करेगी। ज़िलाई सतह पर अरकान असम्बली काफिलों को लीड करेंगे। अरकान असम्बली को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। सेनेट में इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज का बिल कसरत राय से मंजूर। PTI का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, PTI का इस्लामाबाद में जलसा है, इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इरफान सिद्दीकी बोले, आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो आवाम को सहूलत दे रहे हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं। हम चाहते हैं लाखों लोगों के हुकूक पामाल ना हो। तहरीके इंसाफ को 8 सितंबर को संजानी इस्लामाबाद के मकाम पर जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुरका की जलसागाह आमद के लिए रास्ते मुख्तस। इंतजामिया ने 41 शराइत भी आयद कर दी। कहा, किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी पर NOC मनसूख होगा।
वजीर आला पंजाब ने कहा 7 साल बाद महंगाई दोबारा सिंगल डिजिट पर आई, तब भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अब भी नवाज शरीफ की ही हुकूमत है। पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं, वसाइल थोड़े हैं, अच्छा वक्त आएगा और आ रहा है। कोशिश है बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ वो करूँ। कौम के पैसे में 1 रुपए की खयानत भी हुई तो अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। चाहती हूँ आपका पैसा बगैर किसी गलत काम के आप तक पहुँचे। मरियम नवाज का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत। वकील ने कहा यकीन दहानी कराते हैं, अगली समाअत पर पेश होंगे। अदालत का मकामी जामिन को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने का हुक्म। केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस में इंट्रा कोर्ट अपील पर कल फैसला सुने आएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। DGISPR ने कहा दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रवां साल 32,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1 माह में 90 खवारिज को हलाक किया गया। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 130 से जायद ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रवां साल दहशतगर्दों से लड़ते हुए 193 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया है। उम्मीद करते हैं बाकी इदारे भी बिला तफरीक खुद एहतसाबी करें। जाती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करे तो इसे जवाबदेह किया जाए। पाकिस्तान से इक़्तिसादी क्रिमिनल माफिया खत्म करना होगा। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। SIFC में फौज अपना किरदार अदा कर रही है। फौज और ज़ेली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्स जमा कराया। सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी भी की। सदर ममलकत ने कहा दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कौम शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IT बरामदात का 25 अरब डॉलर का हदफ हासिल करना है। गवर्नेंस को पेपरलेस बनाने और डिजिटाइजेशन के लिए तजावीज़ दी जाएं। डिजिटाइजेशन से करप्शन का खात्मा, महसूलात में इजाफा, वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी होगा। गूगल फॉर पाकिस्तान तकरीब से खिताब में मजीद कहा फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने हैं।